हेलो फ्रेंड। क्या होता है कि क्षेत्रमिति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि घनाव, क्या बोलते हैं, घनाव। तो घनाव क्या कहलाता है, तो सबसे पहले इसकी बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि घनाव क्या चीज़ है। घनाव में क्या होता है, जिसकी माचिस की डिब्बी या ईंट या पुस्तक आपने देखी होगी, एक आयताकार ठोस देखे होंगे, उस टाइप से क्या होता है, घनाव होता है। तो घनाव में ये आपने देखा, इस टाइप से ये होता है घनाव। और घनाव में आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका घनाव। क्या है ये, घनाव। घनाव घनाव में सभी सतहें जो होती हैं वो आयताकार होती हैं। फिर इसमें 8 शीर्ष, 12 कोरे और 6 सतहें होती हैं। इनका नाम रख सकते हैं ए डैश, बी डैश, ए बी, और ये हो गया आपका डी डैश, और सी डैश, और ये हो गया सी, और ये डी। अब इसमें क्या होगा, इसमें 4 विकर्ण होते हैं। 4 विकर्ण कौन से होते हैं, ए सी है ना, और बी डी, और सी ए और डी बी। 4 विकर्ण होती। प्रत्येक सतह सामने की सतह से समानांतर होती है और एक बिंदु से जाने वाली सभी कोरें आपस में एक दूसरे के लंबवत होती है। घनाव में क्या होता है, ये जो विकर्ण होता है इसका सूत्र याद रखना है। का विकर्ण घनाव का विकर्ण होता है डी बराबर अंडर रूट, क्या हो गया, एक ये ए, यहाँ से यहाँ सी, और ये हो गया बी। घनाव का विकर्ण का फार्मूला है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर। यह आपको फार्मूला याद रखना है, घनाव का विकर्ण का फार्मूला। अब घनाव से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाव में कोरों की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। कैसे हल करेंगे इसको, तो घनाव का विकर्ण होता है डी बराबर अंडर रूट कोरों ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर। अब इसमें ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर एक हो गया 12 सेंटीमीटर, बी बराबर है 8 सेंटीमीटर, और सी बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। सी बराबर क्या हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से तो इसमें मान रख देंगे डी इजकल टू ए बराबर 12 का स्क्वायर, बी बराबर 8 का स्क्वायर, सी बराबर 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12 का वर्ग होता है 144, 8 का वर्ग होता है 8 नहीं है 64, और 6 का वर्ग होता है 6 36। इस प्रकार इन सबको जोड़ेंगे तो 144 में 64 जोड़ना है और 36, और 64 और 36 होते 100, और ये 144 से 244, मतलब अंडर रूट 244 इसका आंसर हो जाएगा। और इसको अगर वर्गमूल में निकालना है तो अपन यहाँ पर एक वर्गमूल निकालेंगे 244 में, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इचिंग 12, 2 एकम 2, इसको तोड़ देंगे 2 इंटू 2 इंटू 61, तो क्या हो जाएगा 2 2 है, तो 2 2 में क्या हो जाएगा आपका 2 का वर्ग इंटू 61, वर्ग के कारण ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 61। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट 61। इस तरीके से आप इस फार्मूले को से घनाव का क्या निकाल सकते हैं, विकर्ण निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है घनाओं का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन रहेगा ये होती है इसकी घनाओं की, ये हो गया क्या, ये घनाओं है, घनाओं की ये क्या होगी, लंबाई, ये चौड़ाई है, ऊंचाई। घनाओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, घनाओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई और धन ऊंचाई गुणित लंबाई। इसको ऐसे भी लिखेंगे 2a इंटू बी धन b इंटू सी धन c इंटू ए। ऐसे फार्मूले को आप लिख सकते हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चंस हल करेंगे। क्वेश्चंस क्या होगा कि एक घनाव की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तब घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला यह है, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई। 2 इंटू यहाँ ए कितना हो गया, ए बराबर 15 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। सी बराबर कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। अब इस फार्मूले से अपन हल करेंगे तो इसमें क्या होगा, ए का मान 15 इंटू 12, 12 इंटू 10 और 10 इंटू 15 कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे गुणा, तो 10 का 15 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 150, मतलब कि 150। 10 का 12 में गुणा करेंगे हो जाएगा 120 और 12 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 की शून्य हासिल की 6, 12 एकम 12 और 6 18, 120। इस प्रकार जीरो के जीरो आ जाएंगे, 8 और 2 10 और 5 15 की 5 हासिल की 1 2 3 और 1 6 4, 450 और 2 का इसमें फिर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 900। 900 क्या हो जाएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यह क्या है, यह है घन, क्या है ये घन। और घन की में क्या होता है, घन की सभी कोणें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो रहती है वो सभी समान होती है। घन की सभी कोणें क्या होती है, समान होती है। इसलिए घन का विकर्ण का फार्मूला होगा, घन का विकर्ण बराबर अंडर रूट डी बराबर ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर ए ए बी सी का मान भी ए बी सी डी रख सकते हैं आप ना, तो क्या हो गया डी बराबर 3a स्क्वायर। अब ए के कारण ये बाहर आ जाएगा तो ए अंडर रूट 3, इस तरीके से इसका फार्मूला हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा ए अंडर रूट 3। उसके बाद क्या देखेंगे, घन का विकर्ण करने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है। घन की कोण 12 सेंटीमीटर है, तब घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, घन की कोर ए समान होती है, कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब घन का विकर्ण क्या हो जाएगा,
घन का विकर्ण का फार्मूला क्या देखा, d बराबर a अंडर रूट 3। अब यहाँ a कितना दिया है आपका 12, तो d बराबर 12 अंडर रूट 3। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा घन क्या, कैसे निकालेंगे घन क्या विकर्ण, d बराबर a 12 अंडर रूट 3। अब इस प्रकार देखेंगे घन जो घन है इसकी सभी कोरें क्या होती हैं, समान होती हैं। इसकी सभी कोरें क्या होती हैं, समान होती हैं, ए और ये भी है। तो इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह फार्मूला होता है 6a²। क्या होता है, 6a²। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का एक क्वेश्चन से देखते हैं। एक घन की कोर 6 सेंटीमीटर है, तब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं पार्श्व ज्ञात कीजिए। किस तरीके से हल करेंगे इस फार्मूले से, इसमें क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, 6a²। क्या है, 6a²। 6 इंटू ए कितनी है, इसमें एक 4, ए बराबर दिए 6 सेंटीमीटर, ना दिया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 6 का वर्ग ए की जगह। तो क्या 6 इंटू 6 36, और 36 में 6 36 की 6 हासिल की 2, 6 दिया 18 और 2 तो 18 और 3 आएगा हासिल की 18 3 21 216। और यह वर्ग सेंटीमीटर में, यूनिट को ध्यान रखना है, लिखना है वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है इसमें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पार्श्व पृष्ठ जो होगा इसका फार्मूला होता है 4a²। 4a² होता है इसका फार्मूला। और 4a² में क्या होता है, 4a का मान 6 दिया है, इसका वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 36, 6 का वर्ग 36 और 4 पंजे 6, 4 पंजे भी 4 6 24 की 4 हासिल की 2, 4 दिया 12 और 2 14। इसका जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आप देख रहे हैं बेलन। बेलन क्या होता है आपने देखा होगा, इस तरीके से ये बेलन होता है। अब बेलन में आपको समझना पड़ेगा कि जो बेलन होता है वह आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये बेलन जो रहता है, टंकी देखी होगी पानी की, पानी की टंकी देखी होगी इस टाइप से। तो पानी की टंकी, गैस सिलेंडर वगैरह ये बेलन टाइप में होते हैं। यहाँ जो रहेगा इसका 20 से निकालेंगे तो ये होती है इसकी क्या, त्रिज्या, इसको बोलते हैं आर। ये हो गई इसकी ऊंचाई, ये कहलाती है ऊंचाई, इसको कहते हैं ऊंचाई। हम बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है इसका फार्मूला आपको याद रखना होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर धन एच। और बेलन का आयतन, यह फार्मूले आपको याद रखना है, भी बराबर होता है पाई r² एच। इससे अपन एक सवाल करते हैं, आप लोग देखिए इनसे एक क्वेश्चन अवश्य आता है आपके पेपर में, और इन क्वेश्चंस को हल करना सीखिए। एक बेलन
एक बेलन के आधार की त्रिज्या यदि 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है तब बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, फार्मूला दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए बेलन की त्रिज्या कितनी दी है, बेलन की त्रिज्या कितनी दी है, यहाँ लिखा है R बराबर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद बेलन की ऊंचाई h कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर, कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। तो अब वहाँ फार्मूला आपको बताया था बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, 2πr/h। तो 2πr का मान कितना है, 3.5 इंटू ऊंचाई कितनी है, 25। ठीक है, तो इसके बाद देखिए 2 और पाई का मान कितना होता है, 22/7। और 3.5 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 को 35 और ये दशमलव बटे दशमलव का 1, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना जीरो, एक संख्या तो 1 0 गुणे 25। अब इसमें 7 से कट जाएगा, 7 गुना 35, 5 से जी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25 और 2 से जो 2 घट जाएंगे, तो 22 इंटू कितना आ जाएगा, 5 25। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 दूनी 50 का 0 हासिल की 5, 25 दूनी 50 और 5 55, कितना हो जाएगा, 550 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ एवं आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यह है, एक बेलन के आधार का व्यास। अब ये देखिए, ये बेलन तो इस टाइप से होता है, आपको बताया था बेलन के आधार व्यास। तो यहाँ पर ये बेलन हो गया, इसकी यह होती है त्रिज्या और ये हो गया डायमीटर और यह हो गई ऊंचाई। ये व्यास हो जाएगा, यह इसकी त्रिज्या हो जाएगी और यह हो गया इसका ऊंचाई। अब बेलन का व्यास कितना दिया, बेलन का व्यास कितना है, दिया है d बराबर डायमीटर 14 सेंटीमीटर। जब बेलन की त्रिज्या निकालेंगे, इससे त्रिज्या क्या होती है, r कैसे निकालेंगे, d/2, यानी व्यास का आधा होता है, तो इसका 14/2। तो r का मान 2 सत्ते 14, यानी 7 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें ऊंचाई दी हुई है, क्या दी हुई है, ऊंचाई h कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, ये दी हुई है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट में क्या होगा कि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे
यही सब कुछ दिया हुआ है। पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, फार्मूला बताया था आपको वीडियो, 2πr/r/h। क्या होता है, 2πr/r/h। मान रखेंगे, 2 पाई का मान 22/7, आर कितना होता है 7 सेंटीमीटर, आर 7 आया, धन एच कितना है 20। 7 से 7 कट गया, 2 × 22 और 7 धन 20, तो 2 × 22, 22 का 2 करेंगे तो 44, और इसमें 20 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब इसमें आपको गुणा करना है तो यहाँ आप गुणा कर सकते हैं। जैसे 7 दूनी 14 की 4 हासिल किए, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 के 4, 8 और 5 14 की 4 हासिल किए, 8 4 12, 8 5 13 की कितना हो जाएगा, 7 से 7 कट गया है, 7 चौके 28, सॉरी गलत हो गया है वहाँ, इसमें देखिए 7 चौके 28 की 8 हासिल की 2, 7 चौके 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। उसके बाद 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 ये आ जाएगा, 0 में 8 8, 8 और 3 11, इसका आंसर होगा 1188। 1188 क्या हो जाएगा 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1188। उसके बाद बेलन का आयतन बोला, इसका बेलन का आयतन, आयतन का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है V = πr²h। इसमें भी आप मान को रखेंगे, बेलन का आयतन V, R का मान कितना दिया था 7, तो 7 वर्ग है तो 2 बार लिख देंगे। H का मान कितना है, H का मान है ऊंचाई 20 है, 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ पर इसमें 7 का 20 में गुणा करेंगे और फिर 22 में, तो उसका आंसर आ जाएगा 3080, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। आप मल्टीप्लिकेशन आप कर लेना, मल्टीप्लिकेशन गुणा आपको बनना चाहिए, गुणा जब तक नहीं बनेंगे मल्टीप्लिकेशन नहीं, सवालों करते आप पे नहीं बनेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए